जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। खून और आग आज बरसेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प ठाकुर और बुक रिव्यू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज के इस वीडियो में मैं किन किताबों पर बात करने वाला हूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल आज मैं जिन किताबों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर आधारित है। इन किताबों को पढ़कर आप मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। चाहे वो फिलिस्तीन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो आप अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, तो ये सभी कुछ आपको समझने को मिलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी किताबें पढ़े इन मुद्दों को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहली किताब की बात कर लेते हैं। इस किताब का नाम है बुलेट एंड बायलाइन। इस किताब को लिखा है श्याम भाटिया ने। श्याम भाटिया पेशे से एक पत्रकार हैं और जब वो अफगानिस्तान में जाते हैं तो तालिबान के आतंकी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिर क्या होता है जर्नलिस्ट के साथ, ये दिलचस्प किस्सा इस किताब में है। और साथ में ही अलग अलग मुल्कों में वॉर जोन कवर करते हुए एक जर्नलिस्ट को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो सब कुछ इसमें है। साथ ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारी नई बातें भी आपको पता चलेगी एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्री के बारे में जानना है तो ये किताब जरूर पढ़िए, जिसका नाम है बुलेट एंड बायलाइन और जिसे लिखा है श्याम भाटिया ने। चलिए तो दूसरी किताब की बात करते हैं। इस किताब का नाम है अ होप मोर पावरफुल देन सी, जिसे लिखा है मेलिसा फ्लेमिंग ने। इस किताब में एक सीरिया की लड़की की कहानी है जो रिफ्यूजी जीवन जीने पर विवश हो जाती है, क्योंकि वहां पर आंतरिक युद्ध चल रहा है उस देश में। हम सब जानते हैं कि सीरिया के हालात क्या है और उस युद्ध में वहां के लोगों का जो जीवन है, उनका घर है, उनके सपने हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और कैसे वो लड़की दूसरे मुल्क में जाकर रहने पर विवश है, कैसे अपना घर छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश में वो रहती है, उसकी दर्द भरी कहानी अगर आपको जानना है तो आप जरूर पढ़िए ये किताब A Hope More Powerful Than C। तीसरी किताब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को समझने में आपकी मदद करेगी, उस किताब का नाम है इन द सर्च ऑफ फातिमा। इसे लिखा है घाड़ा कर्मी ने। क्या है इस किताब में खास? इस किताब में एक फिलिस्तीन की लड़की की कहानी है जिसे अपना घर, अपनी दुनिया, अपना मुल्क छोड़कर चले जाना पड़ता है, क्योंकि इजराइल जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर कब्जा कर चुका है और उस एरिया को छोड़कर अब उन्हें ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ती है। और उस ब्रिटेन में रहते हुए एक अरब वर्ल्ड की लड़की का किस तरीके से जो है एक तो कल्चर चेंज हो जाता है और वो कैसे वहां पर एडजस्ट करती है, इसकी कहानी इन द सर्च ऑफ फातिमा में है। साथ ही ये किताब जो है ये कहानी भी बयां करती है कि एक जगह पर ही जब यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते हैं तो उनके बीच किस तरीके के रिश्ते बनते हैं, कैसे मतभेद होते हैं और क्या ये मतभेद इजराइल और फिलिस्तीन के मतभेद से बिल्कुल अलग हैं, क्या वो दोस्ताना रवैया है, ये सब एक लेखा जोखा जो है वो आपको इस किताब में मिलेगा। मिडिल ईस्टर्न कंट्री को समझने के लिए चौथी किताब जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, उस किताब का नाम है जेरूसलम द बायोग्राफी, जिसे लिखा है सिमोन सिबेक ने। इस किताब पर मैंने एक अलग से पूरा एपिसोड रिव्यू किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा उस एपिसोड को भी। बहरहाल इस किताब में है क्या? इस किताब में आपको जेरूसलम के इतिहास के बारे में बताया गया है। आप सबको मालूम होगा कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो निश्चित तौर पर जेरूसलम है। वहां पर 3 अब्राहमिक धर्म जो हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जो यहूदी हैं, उन लोगों का वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और इस वजह से ही भी जो है ये आपस में टेंशन का माहौल है। तो इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद है उसको समझने के लिए, क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री समझने के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट को समझने के लिए, यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोरा को समझने के लिए, बाइबल को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए आपको निश्चित तौर पर इस किताब को पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है जेरूसलम द बायोग्राफी रिटन बाय सिमोन सिबेक। पांचवी और आखिरी किताब जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को समझना चाहते हैं, खासकर एक मानवीय संवेदना की बात जब आती है दोनों मुल्कों के बीच जो टेंशन है उसमें, उसको समझना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए इस किताब को, ड्रिंकिंग द सी एट गाजा। इस किताब को लिखा है अमीरा हास ने
अमीरा हास जो है वो एक इजरायली जर्नलिस्ट रही जो गाजा जाती हैं। गाजा पट्टी का इलाका हम सबको मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में सबसे टेंशन वाला इलाका रहा है। वहां पर जाती हैं, वहां से रिपोर्ट करती हैं, शरणार्थी कैंप के दर्द को बयां करती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिपोर्टर ने अपनी यात्रा के दौरान जो महसूस किया, जो देखा, उस सब को एक ईमानदारी नजरिए से बयां करती है इस किताब में। तो आपको इजराइल और फिलिस्तीन के अगर दोनों के पक्ष को समझना है, इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हुआ, क्या हो रहा है, उसको समझना है तो ये किताब जरूर पढ़िए, जिसका नाम है ड्रिंकिंग द सी एट गाजा। अमीरा हास ने लिखा है इसे। तो ये 5 किताबें वो किताबें थी जो मैंने पढ़ी थी और मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो आप इनकी 5 किताबों को जरूर पढ़िए। इसके अलावा भी मैं जैसे जैसे किताबें पढ़ता रहूंगा आप तक रिव्यू लाता रहूंगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इन किताबों के बारे में मालूम चले और वो भी इनको पढ़ें। आप अपने जो फीडबैक है, आपके जो विचार हैं इस वीडियो को लेकर या किसी भी किताब को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी किताब पर का रिव्यू करूं आपके लिए, तो आप उस किताब का नाम भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए किताब का रिव्यू करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब मैं नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपको उस किताब के बारे में, उस किताब में क्या है, ये सब कुछ मालूम चल जाए।